हेलो दोस्तों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा। आज क्लास है आपकी करंट अफेयर की। 2 जुलाई है आपका 2 जुलाई 2022। आज क्लास बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं एक नए सिरे से। बिल्कुल आप सब मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप डेली बेसिस पे अपना एक टारगेट बनाइए, टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको आज ये क्लास इतना चीज पढ़ना है। देखो, जिनका टाइमिंग वाला सिस्टम हो टाइमिंग से सेट कर ले, और नहीं तो जिनका आप टॉपिक वाइज सेट कर ले कि आज हमको ये टॉपिक ये चीज क्लियर करनी है। और बिल्कुल भी इसको आप सवाल को चाहे देखते चलिए चाहे साथ साथ नोट करते चलिए। वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। पीडीएफ जो नोट्स बनाते हैं, बहुत लोग कहते हैं पीडीएफ दे दीजिए। सर, पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन आप वीडियो देख करके अगर आप नोट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। माता सरस्वती की कृपा से हुए गणपति गणेश भगवान कीजिए सबसे बढ़िया सा। चलो स्टार्ट करते हैं, अगली स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे, आज हम बात करेंगे 2 जुलाई 2022 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो, प्रश्न जरूरी नहीं कि ढेर सारे प्रश्न आए, ठीक है। प्रश्न थोड़े थोड़े बात करेंगे और रेगुलर बढ़ा रहे हैं आपको प्रश्न, सारी चीजें मिलेंगी, दिक्कत मत लीजिए आप लोग, सारे लोग। ओके, चलो आज का पहले देखते हैं मोटिवेशन कोड। हार तो एक सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। यदि आप, एक कोड कहा गया जैसा कि आप जानते ही हैं, हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, लड़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो दोस्तों, हारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जीवन में आप हारते नहीं तो आप बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हार वो सबक है, हार वो चीज है, हार वो तिजोरी है जहां से क्या होते हैं, आपको आगे सफल होने के लिए एक मौका मिलता है, एक आपका हथियार मिलता है। तो हारना भी जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, हारना तभी, अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो हारेंगे ही नहीं, आप जीवन में निरंतर क्या करेंगे, बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। तो हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो इसलिए जीवन में हारो, लेकिन हार से भी सीख लेने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी जीवन में हर कोई हारता है, हर कोई जीतता है, हार जीत तो लगा रहता है। जीतोगे तब भी तुम सीखोगे और हारोगे तब भी तुम्हें सीखना है। तो चलो आज इसी मोटिवेशन कोड के साथ आगे बढ़ते हैं, एक नए क्वेश्चन, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसको आपने थंबनेल पे देखा होगा, हाल ही में किसने इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये क्लियर है आपका, ये नेफ्टालिन बेनेट इसके पहले थे। उन्होंने जो है उनको मतलब कि उनको जो है मत कम मिला, इसलिए वो हार गए। इस बार बने हैं ये लैपिड साहब हैं, ठीक है, आपने देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या है, यही है आपके, ठीक है। ओके, एक मिनट, ठीक है, यही साहब है लैपिड साहब, ये, ठीक है। ये लैपिड आपके क्या बने हैं, एयर लैपिड साहब आपके बने हैं इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। ठीक, बात समझ गए, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इजराइल के फैक्ट पे। अगर हम बात करें इजराइल के फैक्ट पे, तो इजराइल की अगर हम फैक्ट पे बात करें तो क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक। तो हाल ही में किसने इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, नेफ्टालिन बेनेट नहीं है, आपके एयर लैपिड है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये रहा, इसमें कुछ फैक्ट हैं। इजराइल की कैपिटल जिसे हम बात करें तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, कई सारी पॉइंट यहाँ पर लिखी आती हैं, जेरूसलम। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है, इसाक हर्जोग। बात क्लियर हो गई। इजराइल के बगल में है एक आतंकवादी संगठन है गाजा पट्टी, मतलब कि वहां पर एक है आपका संगठन रहता है गाजा पट्टी। उसी से क्या होता है कि जो है फिनलैंड और इससे क्या होता है, आपका युद्ध होता रहता है दिन, ठीक है। लेकिन 6 दिन में हारा, 6 देशों को हराने वाला एकमात्र ऐसा कंट्री है, यहूदी देश है, जो कि इजराइल है। पूरे विश्व में एकमात्र यहूदी देश है जो पूरी तरीके से यहूदी है, वो है इजराइल। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम ये सारी लिखी आती है। संसद नेसेट, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राइट। अगला प्रश्न आपका है ये, 1 जुलाई 2022 को किस कंपनी द्वारा निर्मित ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम उड़ान सफल हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मतलब कि एक तरीके से क्या है, एक आपका फ्लाइंग टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेटर है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीजें जानकारी ले सकते हैं, कौन सी सैटेलाइट है, कैसे क्या आ रही है, उसको हम मतलब कि क्या कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। तो आपका ये है 1 जुलाई 2022 को किस कंपनी द्वारा निर्मित ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम उड़ान सफल हुई है। तो अगर हम देखें
तो आपका ये होता है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने या नासा ने या डीआरडीओ ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डीआरडीओ ने। अगर हम बात करें डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ की स्थापना आपकी होती है 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। इसके हेड कौन है? जे सतीश रेड्डी साहब है। अगर बात करें इसका मोटो क्या है, मोटो इसका यही है, वलस्य मूलम विज्ञानम। बात करें यहीं पर हम इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। बात समझ गए? विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। नासा अगर हम बात करें, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, ये आपकी कहाँ की है? जानते हैं जैसा कि ये आपकी अमेरिका की एजेंसी है। बात समझ गए? सारे फैक्ट जिनको पता नहीं है वो अपना नोट डाउन कर लेंगे, जिनको पता है वो हमारे साथ साथ रिवाइज करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे एक मतलब अगर हम बात करें एरोनॉटिक जो भी है, ठीक है, ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो लॉन्च हुआ है, ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो कर्नाटक के चित्रादुर्ग है, एक पहाड़ी है, कर्नाटक की चित्रादुर्ग पहाड़ी है, स्थान है, और वहां से इसको एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एक स्थान है, और वहां से लॉन्च किया गया है। जब भी कोई चीजें, चाहे इसरो हो चाहे डीआरडीओ हो, ये अपने अपने एक स्थान बनाए होते हैं, बड़े बड़े एक खुले एक एकांत जगह पर एक टेस्टिंग रेंज बनाए होते हैं, टेस्ट फायर करने का एक स्थान होता है जहां से मिसाइल्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, लॉन्च की जाती है। दोस्तों तो बात समझ गए? एकदम बेसिक सीखो, जो चीज पढ़ो बिल्कुल दिल से दिल करेक्ट होना चाहिए, हर पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल करंट अफेयर ये नहीं है हर चीज को क्या करना है करंट अफेयर में, बिल्कुल करंट अफेयर को एकदम बढ़िया से सीख लेना है, एक चीजों को क्लियर कर लेना है। तो बात समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हाल ही में यह घोषणा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक आ की मात्रा होगी, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। हाल ही में यह घोषणा हुई है कि संसद का मानसूत्र सत्र कब से शुरू हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, संसद का मानसूत्र बिल्कुल शुरू होने वाला है। तो बस ये आपका स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से, ठीक। कब से कब तक चलेगा? 18 जुलाई से 12 अगस्त तक ये चलने वाला है। तो बात समझ गए? क्लियर है? ओके, तो ये आपका रहा आपका, ठीक है। 18 जुलाई से आपका क्या होगा? 18 जुलाई से स्टार्ट होगा और आपका 12 अगस्त तक क्या होगा? ये आपका 12 अगस्त तक बिल्कुल ये चलने वाला है, ठीक है। बात समझ गए? क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किस मंत्रालय ने कृषि भवन में डीडी किसान योजना की सराहना की है? तो अगर हम बात करें, ये चैनल 2015 में स्टार्ट किया गया था, डी किसान दूरदर्शन जो चैनल है ना, देखो हर एक क्षेत्र में इसका चैनल है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के डीडी किसान चैनल की भी स्थापना 2015 में की गई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। और इसी की, क्योंकि इसको आज 8 साल पूरे हो गए हैं, तो इसी में जो है क्योंकि ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, किसानों तक अपनी आवाज, अपनी बात, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है वो सब क्या कर रहा है, पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इसकी सराहना में ये सराहना की है, किस मंत्रालय ने सराहना की है? तो ये डीडी किसान न्यूज दूरदर्शन किसान चैनल है आपका, इसकी सराहना किसने की है, किस मंत्रालय ने की है? तो कृषि मंत्रालय ने की है। कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। इसके बारे में आगे हम समझेंगे। ओके, ये रहा डीडी किसान चैनल की स्थापना 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं। अगर यहीं पर हम इसी से क्वेश्चन एक फैक्ट बात करें, देखो हम अभी थोड़ा थोड़ा आपको जोड़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं, सीखते चलिए। ग्रेन एटीएम कहाँ शुरू किया गया था? ये भी करंट अफेयर रह चुका है, पहले अभी स्टार्ट हुआ था कोविड काल के दौरान। तो ग्रेन एटीएम का जो स्थापना हुई है वो ये गुरुग्राम हरियाणा में। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में। अगर यहीं पर हम बात करें आपकी, तो आप ऐसा बताइए, इसी गुरुग्राम जो आपका हरियाणा वाला है यही है आपका, ठीक है। इसी गुरुग्राम में ISO का क्या है? हेडक्वार्टर है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यही है जो कि इसका गुरुग्राम हरियाणा में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। बात समझिए? अब जितना क्वेश्चन आपको रिलेट कर सकें उतना आप क्वेश्चन रिलेट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पर बात करें, दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य ऐसा कौन बना है भारत में? तो ये हिमाचल प्रदेश है। अगर बात करें विश्व में, तो ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी बना है हिमाचल प्रदेश। केसर की खेती करने वाला ये आपका जम्मू कश्मीर बना हुआ है, ठीक है। 100% अगर बात करें LPG प्रोवाइड करने वाला, तो ये भी हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा जिला जो 100% वैक्सीनेशन का सबसे पहला जिला बना था? ये भी किन्नौर हिमाचल प्रदेश का ही जिला था, ठीक है। तो आपको हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें कैपिटल, तो इसकी शिमला है, ठीक है, शिमला है, जानते ही आप सब। तो ये सारी जितना फैक्ट आपको बन सकता है उतना बनाने का प्रयास
करिए। ठीक है, अगर हिमाचल में है आपका क्या रोहतांग टनल, ठीक है, जो मनाली से लेह को जोड़ती है, 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, जिसका नाम अटल टनल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ही आपका है क्या, ठीक है, सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकिला दर्रा जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जितने फैक्ट बता रहे हैं सब चीजें आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, बाकी हम सारी चीजें मैप पे समझाने वाले हैं। ठीक है, ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 1 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा की 2 दिवसीय सत्र कब से प्रारंभ हो रहा है? जैसा कि भी आप देख रहे थे, उद्धव सरकार जो थे, वो शिवसेना की सरकार क्या हुई थी, मतलब कि क्या हुई थी, उसको गिरा दिया गया, वो गिर गई। गिरने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है फिर जो है एक नया दौर महाराष्ट्र का विधानसभा का शुरू हुआ है। 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया है, यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब बात करें महाराष्ट्र के सीएम चेंज हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे जी हो चुके हैं। अगर यहाँ की बात करें उप सीएम तो जानते ही आप सब, पता ही आप लोग को, तो वो महाराष्ट्र के क्या है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे साहब हैं। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो विधानसभा की 2 दिवसीय सत्र कब से प्रारंभ हो रहा है? रविवार से प्रारंभ हो रहा है, मतलब आज 2 तारीख है, कल आपका संडे है, कल से प्रारंभ होगा, मतलब कल 3 तारीख से प्रारंभ होगा, 2 दिन चलेगा, 3 और 4 तारीख को चलेगा। तो बात समझ गए, ओके, रविवार को स्टार्ट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इससे कुछ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 5 जुलाई, कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप समझ पकड़ लिए होंगे, आपको 1 जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करें राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर हम बात करें सबसे पहले क्यों मनाया जाता है, इस पे बात कर देते हैं। अगर इस पे बात करें तो अपने यहाँ के डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती यानी बर्थडे को क्या किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। समझ गए, ये एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, और जो है ये जो है अगर बात करें डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वितीय गवर्नर और द्वितीय सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्हें 1961 में भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस था, इसको कब से स्टार्ट किया गया अपने यहाँ भारत में? तो इसको शुरुआत किया गया 1951 से। अगर हम बात करें राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की थीम क्या है, तो फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। क्या है? फैमिली डॉक्टर, जो फैमिली होती है, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। बात समझिए, बार थीम को बार रिवाइज करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि थीम और डे जरूर आता है। तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसे फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हाल ही में किसने फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। कौन है? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। इन सब के नामों को बार पढ़ लीजिए, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इनके ऐसे नाम होते हैं ना, अगर आप 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, जब क्वेश्चन आपके सामने घूमेगा ना तो आप घूम जाएंगे फिर। ठीक है, इसलिए तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। बात समझ गए, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर फिलीपींस की ओर हम बात करें तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला। ठीक है, ये आपका क्या है? मनीला है। आप ना इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है? ठीक, मनीला आपको देख रहे हैं, मनीला फिलीपींस। इसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? मनीला है। मनीला में ही आपका ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर है। बात समझ गए, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है, जहां पर इसका किसका हेडक्वार्टर है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला इसकी क्या है? कैपिटल है। किसकी? फिलीपींस की। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। राइट, आप सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हुई बातें? ठीक है, ओके, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी मसूरी में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? अगर हम बात करें, वही आप जिसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है। किसकी ट्रेनिंग होती है? IAS IPS की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री मसूरी उत्तराखंड में। ठीक है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर है? मसूरी उत्तराखंड में है। सिंपल सी बात है, कौन कर सकता है? उत्तराखंड के सीएम करेंगे। कौन करेंगे? उत्तराखंड के सीएम। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। अभी ये भी नियुक्त किए गए थे, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। पुष्कर सिंह धामी महोदय इसका क्या किए हैं? डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी
प्रदर्शनी का उद्घाटन। अब ये क्या करेगा, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, ये इसकी शुरुआत इसलिए प्रदर्शनी की गई है। इस प्रदर्शनी में क्या होगा कि जो भी हमारे क्रांतिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने अपना मतलब कि देश को आजाद कराने में अपना बहुत सारा योगदान दिया है, तो उन सब की फोटो, उन सब की इतिहास, उन सब की जो जीवन ऑटोबायोग्राफी है, उन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उनको दिखाया जाएगा, उनको शो किया जाएगा, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो ये आपका डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी में। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, देखो तीन तरीके से, एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा ये किसने किया है, ये पूछा है। अब ऐसे पूछ लेगा डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य ने किया है, तो बता दो उत्तराखंड। अगर बात करें कि डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी लाल बहादुर शास्त्री मतलब कि प्रदर्शनी का उद्घाटन किस किस अकेडमी में हुआ है, तो तुरंत पूछ लेगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी वाले में किया गया है। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को देखो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछता, हम प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन जैसे टाइप करें वैसे एग्जाम में पूछे, प्रयास हम भी करते हैं अपना, लेकिन ये बात याद रखना कि कहीं ना कहीं टॉपिक बदलता रहता है, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ता है। एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें, पहले बात कर लेते हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम है। उत्तराखंड की कैपिटल बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल आप जानते ही हैं, देहरादून है। ठीक है, देहरादून में जो है आपका चावल, ये मतलब कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसका हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, देहरादून में ही है क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ठीक है, फूलों की घाटी जैसा कि आप जानते ही हैं। रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका कि अभी नाम, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क बदला गया था, इसका नाम बदल करके फिर क्या रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। बात आप समझ गए होंगे, उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी। ठीक है, तो आप जितना फैक्ट बन सके उतना बना लीजिए। अरविंद केजरीवाल होंगे नहीं, एकनाथ शिंदे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, एकनाथ शिंदे आपके महाराष्ट्र के नए सीएम बने हुए हैं। तो जितने ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके चलो, और इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने बन सकते। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल, अब दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली के अभी अभी कौन, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी बने हैं। कौन बने हैं, विनय कुमार सक्सेना। तो वो भी आपको बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बातें हैं, बिल्कुल 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में सेंट्रल एयर कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है या किसने ग्रहण किया है, तो ये आपको संभालने वाले एक मात्र साहब है, एयर मार्शल एपी सिंह। कौन है, एयर मार्शल एपी सिंह। अब हम बात करें एयरफोर्स की बात आई है, तो एयरफोर्स के हेड कौन है, आरकेएस भदौरिया साहब है। ठीक है, अगर बात करें ये आपका आरकेएस भदौरिया, एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे, और आपको मनाया जाता है 4 दिसंबर को नेवी दिवस। ठीक है, नेवी दिवस मनाया जाता है आपका। तो आपको सारी चीजें पता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब ये सब क्लियर हो गया, ये हो गया। अब ये एयर मार्शल करियप्पा कौन से, एयर मार्शल करियप्पा का तात्पर्य है कि ये पहले एयर फील्ड मार्शल थे, इसलिए क्वेश्चन हमने इसमें जोड़ा है। एयर फील्ड मार्शल पहले कौन है, तो ये आपका एयर फील्ड मार्शल करियप्पा साहब है। बात समझ गए, तीनों चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। जितने स्टडी बता रहे हैं सब चीजें आप नोट करते चलिए, नहीं तो आप हमारे साथ साथ बोलते चलिए। ओके, बस आज का इतना ही प्रश्न था। कल का प्रश्न हमने दिया था कि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। ठीक, सीईओ कौन है, अब बन चुके हैं, बदल चुके हैं सीईओ, दिनकर गुप्ता। इसके पहले क्या थे, अभी राजीव कुमार थे, अब चेंज हो चुके हैं, दिनकर गुप्ता, राजीव कुमार हो चुके हैं। आपके क्या है, अभी नीति जो इलेक्शन कमीशन है उसके क्या है, राजीव कुमार हो चुके हैं हेड। तो बात समझ गए, इसके सीईओ कौन है, दिनकर गुप्ता, और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष स्वयं पीएम होता है नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेड स्वयं जानते हैं आपका क्या होता है, पीएम होता है। ठीक है, नीति आयोग को थिंक यानी प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदल करके किया गया था, इसका प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदल करके कर दिया गया नीति आयोग। ठीक है, इसको थिंक टैंक बोला जाता है। बात समझ गए, ठीक, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये आजकल का प्रश्न, आज का प्रश्न आपके सामने है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बिल्कुल, हाल ही में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं, बिपिन रावत, मंगल पांडे, एम नरवणे, या इनमें से कोई नहीं। आज का प्रश्न बिल्कुल इस, अब थल सेना के बारे में बात आई है, तो थल सेना के दिवस, थल सेना की कौन प्रमुख है, थल सेना की स्थापना कब हुई है, क्या हुआ, सब जितना क्वेश्चन इसमें वर्णन बन सकता है सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो बात समझ गए, आज का प्रश्न यही है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने ही इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे। ठीक है, तो आप सब मस्त रहिए, और आज की क्लास बस यहीं तक होगी। ठीक है, बिल्कुल वीडियो लाइक लगा हो तो अच्छे कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस बढ़िया से ताबड़तोड़ तरीके से ये क्लास रेगुलर होंगी। बात थोड़ा सा कभी कभी डिले हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपकी क्लास 5 बजे हो जाए। बात समझ गए, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।